हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो जो चैप्टर नंबर 13 आपके पास है स्टैटिस्टिक, उसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर वो वर्कशीट 1 मैंने लगा रखी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 की, जिसमें आपको मीन का टॉपिक समझा रखा है। डायरेक्ट मेथड इसमें आपको सिखा रखा है कि क्या होता है, कि डायरेक्ट मेथड से कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखो, डेटा आप लोगों को सबको पता है कि डेटा होता क्या है। कलेक्शन ऑफ अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा हमारे पास दो टाइप का होता है, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे कि ये क्लास इंटरवल्स वाला जो होता है वो होता है ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जो सिंपली डेटा ही है, कि किसी भी आपने इसको किसी भी तरीके से अभी अरेंज नहीं कर रखा, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, जैसे कलेक्ट किया आपने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनग्रुप डेटा। इसमें कोई क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब दोनों से ही आपको मीन निकालना आना चाहिए। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा आएगा तो मीन कैसे निकालोगे, और अगर आपके पास ग्रुप डेटा आएगा तो मीन कैसे निकालोगे, वो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ऐसा करते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको एक ये अनग्रुप डेटा दे रखा है, इसका मीन निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है इन सबको आपको प्लस करके लिखना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इन सबको काउंट करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ 6 आ गया। सबको प्लस किया, 108 आ गया, और मेरा मीन निकल गया 18। क्लियर है? तो ये तो हो गया अनग्रुप डेटा। तो कभी भी आपको अनग्रुप डेटा दिया जाए और उसका मीन निकालना हो, तो आपको यही करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर हमारे को ग्रुप डेटा दे रखा हो तो कैसे मीन निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में आपको दे रखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड डेटा। एक ग्रुप डेटा आपको दे रखा है जिसमें सीआई और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी आपको पता है सीआई दे रखी है और फ्रीक्वेंसी, तो आप देखते ही समझ जाना कि ये ग्रुप डेटा है। क्लियर है? तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसका मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन मतलब है इन सब का टोटल। अब एफ आई तो मेरे पास ये है जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसका टोटल मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। अब एफ आई एक्स आई क्या है, एक्स आई मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, इन क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू होती है एक्स आई, बीच की मतलब मिड वैल्यू। अब वो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो 0 + 5 अपॉन में 2 कर दो, तो 5 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा 2.5। ऐसे इसमें 5 + 10 अपॉन में 2 कर दो, मतलब कि ये लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये आ जाएगा 15/2, तो इसका आ गया 7.5। तो देखो ये लिखी एक्स आई। ऐसे करके आपने ये सारी एक्स आई निकाल ली। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो क्या है, आप क्या करो, एक या दो एक्स आई निकाल लो, और बाकी की एक्स आई को कैसे निकालोगे, हर बार ये प्लस करके डिवाइड मत करो, इनके बीच में गैप देख लो, 5 का गैप है सब में, तो बस इसमें 5 प्लस कर करके लिख दो खुद ही। क्लियर है? एक्स आई आ गई। अब एफ आई एक्स आई आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 को 2.5 से, 4 को 7.5 से, 9 को इससे, 5 को इससे, तो ये सारे नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिए। समेशन एफ आई मैंने यहाँ इन सब का टोटल किया, 40 आया। ऐसे ही मैंने इन सब का टोटल किया तो 675 आया। बस यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मीन निकल के आ गया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स, इसका ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स मीन मेरा ये आया है। क्लियर है? तो ये थी आपके पास वर्कशीट 1 जो कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दे रखा है, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से उसे भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।